डिफ्यूजन मॉडल्स क्या होते हैं। डिफ्यूजन मॉडल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिफ्यूजन मॉडल्स, डिफ्यूजन मॉडल्स में मैं बात करता हूँ। डिफ्यूजन मॉडल सबसे पहली बात जो है वो सॉटा है, यानी कि करंट स्टेट ऑफ आर्ट, यानी कि जो आजकल चल रहा है मार्केट में वो डिफ्यूजन मॉडल्स ही होते हैं। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। करंट स्टेट ऑफ आर्ट डिफ्यूजन मॉडल्स में है, यानी कि अभी आजकल मार्केट में जो ट्रेंड है वो यही चल रहा है, और खासकर इमेज जनरेशन में पायनियरिंग जो काम कर रहा है वो डिफ्यूजन मॉडल्स ही काम कर रहे हैं। इसका अब आइडिया पे बात करते हैं, इसका आइडिया क्या है। मेरी वाली चौक जो है वो खत्म हो गई, इसलिए मैं पिंक से लिख रहा हूँ। तो अब इसके आइडिया पे बात करते हैं कि आखिर डिफ्यूजन मॉडल्स का आइडिया क्या है। अब जैसे जैसे चीजें बढ़ी, हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल से वेरिएशनल इनकोडर या फिर ऑटो वेरिएशनल इनकोडर, बीएई, बहुत सारी चीजों पे आते गए। फिर हम लोग गैट्स पे आए, ट्रांसफॉर्मर्स को पहले देखा, करते करते अब हम आ गए हैं डिफ्यूजन मॉडल्स पे। अब डिफ्यूजन मॉडल्स का जो आइडिया था वो ये था कि ये काम करते हैं, ये जो काम करते हैं, ये काम करते हैं धीरे धीरे या आराम आराम से, जो है ग्रेजुअली जो है वो ये नॉइज ऐड करते हैं। नॉइज ऐड करते हैं, नॉइज आप समझ लो कि इररिलेवेंट डेटा या फिर जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है वो नॉइज जो है वो ऐड करते हैं डेटा में। मतलब आप समझोगे यार ये क्या बात हुई, यानी कि अगर ये आपका डेटा है, आपका इमेज है, तो इसके अंदर ये नॉइज ऐड करते हैं। नॉइज आप समझ रहे हो, नॉइज ऐड करते हैं, तो आप समझो कि यार ये क्या बात हुई, ये तो अजीब सी बात है। लोग नॉइज रिमूव करते हैं, आप नॉइज ऐड कर रहे हो। हाँ, क्यों करते हैं उसको हम लोग भी समझेंगे। तो ये जो है वो आराम आराम से ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे नॉइज ऐड करते हैं डेटा में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस। इसमें कई प्रोसेस होते हैं, इसको हम प्रोसेस कहते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस। अगर आपसे कोई भी पूछे डिफ्यूजन मॉडल्स में फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होता है, तो फॉरवर्ड प्रोसेस होता है कि जब आप इमेजेस में या फिर आपके डेटा पॉइंट्स में जो है वो ग्रेजुअली नॉइज ऐड करते हो, उसको हम लोग कहते हैं, आप कह लीजिए, फॉरवर्ड प्रोसेस। अब अगर मैं आगे बात करूं तो उसका जो सेकंड आइडिया है या सेकंड इंट्यूशन है वो ये है, उसके बाद हम लोग जो है वो ट्रेन करते हैं मॉडल को क्या करने के लिए, रिवर्स काम करने के लिए। मतलब रिवर्स काम कैसे, रिवर्स इस तरीके से कि हम लोग इस प्रोसेस को रिवर्स जब करते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो अभी हमने आगे किया कि हम लोग अपने इमेज में नॉइस ऐड करवाते हैं और इसको हम लोग फॉरवर्ड प्रोसेस कहते हैं। अब हम लोग इसी का रिवर्स करेंगे, यानी कि अब हम लोग इमेज को हम लोग डिनॉइस करेंगे। डिनॉइसिंग यानी कि आपके इमेज को डिनॉइस करेंगे, और ऐसा करेंगे कि वो इमेज जो है वो फिर रीअपियर हो जाए। अब ऐसा समझो, ये एक बच्चे का इमेज था, इसमें हमने नॉइस ऐड की, तो ये जो है वो बहुत धुंधला हो गया और गंदा सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग रिवर्स करेंगे, नॉइस को रिमूव करेंगे, रिमूव नॉइस, ताकि वो बच्चे का इमेज जो है वो फिर से आ जाए। ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो डिफ्यूजन मॉडल्स में काम आता है। इसको इंट्यूशन है ये, इसका मैथमेटिकली हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये जो है वो इसका इंट्यूशन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके प्रोसेस पे बात करते हैं, टेक्निकल प्रोसेस पे, कि ये होता कैसे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अब इसका हम लोग टेक्निकल नो हाउ पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है या फिर इसमें क्या होता है। ओके, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब इसका जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, इसके प्रोसेस पे बात करते हैं। जो फर्स्ट है, हम एक रियल इमेज लेते हैं। ठीक है, ये एक मेरा रियल इमेज है, मैंने एक रियल इमेज लिया, उसके बाद यहां पर जो है वो मैंने ऐड किया गॉसियन नॉइस। इसके अंदर मैंने ऐड किया गॉसियन नॉइस। ठीक है, और मैंने गॉसियन नॉइस जो है वो कई सारी स्टेप्स में ऐड किया, यानी कि पहले गॉसियन नॉइस का थोड़ा सा ऐड किया, फिर थोड़ा और ऐड किया, फिर थोड़ा और ऐड कर दिया। इस तरीके से जो कई स्टेप्स में मैंने जो है वो इस रियल इमेज में गॉसियन नॉइस को ऐड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मेरा ये हो गया। ऐसे करते करते जो मेरा इमेज होगा, रियल इमेज, उसके अंदर प्योर नॉइज आ जाएगी, यानी कि बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, बहुत नॉइजी हो जाएगा। ये मेरा रियल इमेज जो था, जो एकदम क्लियर था, वो बहुत स्टेप्स में करते करते नॉइस ऐड बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो गया है। फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट स्टेप प्रोसेस का। सेकंड, मैं अपने न्यूरल नेटवर्क को, मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है, जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है, इस न्यूरल नेटवर्क को जो है वो मैं ट्रेन करूंगा क्या करने के लिए, नॉइस को रिमूव करने के लिए। बड़ी मजेदार चीज है। पहले मतलब तुम कहो कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि फिर अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वो एक गालिब का शेर है ना, तो उसी तरीके से
पहले आप रियल इमेज को लेके गॉसियन नॉइस को जो है वो स्टेप्स में लगाओगे और फिर उसको नॉइजी और डिस्टॉर्टेड बना दोगे। अब फिर से एक न्यूरल नेटवर्क यानी कि एक ANN यानी कि एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करोगे उस नॉइस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे मैं बात करता हूँ। थर्ड स्टेप जो है वो जनरेशन का टाइम है। अब इसमें क्या होता है, इस जनरेशन के टाइम में जो है वो हम लोग नॉइस से स्टार्ट करते हैं, हम लोग जो है वो नॉइस से स्टार्ट करते हैं और हम लोग रिवर्स जाते हैं, रिवर्स जाते हैं और नॉइस से रिवर्स जाते वक्त जो है वो हमें फाइनली जो है वो एक क्लियर इमेज मिल जाती है। मतलब फिर से देखते हैं, एक रियलिस्टिक इमेज लिया, गॉसियन ब्लर नॉइस हमने ऐड किया, स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया और लास्ट में जो है वो हमें डिस्टॉर्टेड और बहुत ज्यादा खराब इमेज यानी कि एकदम ब्लर इमेज या नॉइजी इमेज मिल गया। उसके बाद हम लोग ने एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया नॉइस को रिमूव करने के लिए, उसको सिखाया भाई नॉइस ऐसे रिमूव करते हैं, उसने वो सीख लिया। अब उसके बाद जो है वो फिर नॉइजी हमारे जो इमेजेस है उसको हम लोग ने न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू जो है वो नॉइस के रिमूवल करवाया और करते करते जो है वो फाइनली हमको एक क्लियर इमेज मिल गया। ये जो पूरा आइडिया है वो हमारे डिफ्यूजन मॉडल्स का आइडिया और यही इसका बेसिक इंट्यूशन है और वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये सब हुआ क्यों, मतलब साफ इमेज डाला, ये सब करवाया, फिर साफ इमेज मिल गया तो हुआ क्या। यहीं पर कैच है कि यहाँ पर ये होता क्या है और ये अच्छा काम करता क्यों है और इससे ये बात मतलब मल्टीपल जनरेशंस होती क्यों है। आप एक बात देखिए कि जो गॉसियन ब्लर है वो क्या होता है, गॉसियन ब्लर जो है वो ये होता है बेल कर्व। यहाँ पर जो सैम्पलिंग होती है यानी कि जो पॉइंट्स निकलते हैं वो अच्छे से सैंपल कर पाओगे, यानी कि आपका स्मूथ और बड़ा स्ट्रक्चर्ड कर्व मिलेगा। तो आप ये समझते हो कि जो आप डालोगे वही आप बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जो आप डालते हो उसमें जो इतनी नॉइसेस लगा देते हो तो इतना मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन और इतना ज्यादा कंप्यूटेशन अंदर होता है कि अब जो चीज बाहर निकल के आती है वो दूसरा रियलिस्टिक लुकिंग इमेज निकल के आएगा कि जो एक्चुअल में वो था नहीं, लग सा उस जैसा रहा है लेकिन वो है नहीं। समझ पा रहे हो। तो जो हमने लिया वो गॉसियन नॉइस लिया। गॉसियन नॉइस अल्टीमेटली खुद में जो है वो एक बेल कर्व शेप में आता है कि जिसके थ्रू जो है वो बहुत अच्छे से सैम्पलिंग कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर यहाँ तक पहुंचते हो, अब जब इसका रिमूवल स्टार्ट करोगे जो कि एक न्यूरल नेटवर्क आपका रिमूव करेगा नॉइस को, तो अब जो चीज निकल के आएगी वो इतना ज्यादा मैनिपुलेटेड और इतना ज्यादा ऑगमेंटेड होगा कि जो आपने डाला था उसकी जगह पर कुछ और ही निकल के आएगा कि जो कि वो मतलब आप कह लीजिए हाई क्वालिटी होगा, रियलिस्टिक लुकिंग होगा लेकिन रियलिस्टिक नहीं होगा। वो एक फेक डेटा होगा कि जो कि रियलिस्टिक लगेगा कि जो हम लोग गैंस में देख रहे थे, लेकिन ये गैंस का बहुत ज्यादा एनहांस्ड फॉर्म है, बहुत ज्यादा कह लिए रोबस्ट फॉर्म है जो यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो इतनी बात हमने क्लियर कर ली है। अब मैं थोड़ा सा पॉइंटर्स आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ये काम क्यों करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये काम क्यों करता है। फर्स्ट पॉइंट जो इसके प्रोज हैं वो है हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी जो इमेजेस निकल के आती हैं ये वाली वो बहुत हाई क्वालिटी होती है। सेकंड, बहुत स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, गैंस के कंपैरिजन में। गैंस जो है वो उतने स्टेबल नहीं है, डिफ्यूजन मॉडल्स बहुत स्टेबल होते हैं। थर्ड, ये कहाँ पे यूज होते हैं। एग्जांपल्स आपने सुना होगा मिड जर्नी। अगर आपने इमेज जनरेशन के ऊपर काम किया या फिर आप कंटेंट प्रोडक्शन करते हो, फिर आपने कहीं पे भी ये सब चीजें सुनी है तो मिड जर्नी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। मिड जर्नी अगर नहीं भी सुना तो डैली सुना होगा। डैली जो है वो भी आपका डिफ्यूजन मॉडल्स पे बेस्ड है, डिफ्यूजन मॉडल्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर काम करता है। तो इतनी बात हमने क्लियर कर ली कि डिफ्यूजन मॉडल्स का प्रोसेस क्या होता है। वो पहले एक इमेज लेता है, उसके अंदर गॉसियन नॉइस जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करता है, फिर उस नॉइजी इमेज को जो है उसकी जो नॉइस रिमूव की जाती है वो एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू की जाती है। और न्यूरल नेटवर्क जो है वो आपके लिए पहले ट्रेंड हो चुका होता है नॉइस रिमूव करने के लिए, और फिर जब नॉइस रिमूव हो जाता है तो जो इमेज निकल के आती है वो हाई क्वालिटी रियलिस्टिक इमेज निकल के आती है जो फेक होती है। ये डिफ्यूजन मॉडल्स का पूरा आइडिया है, ठीक है। इतना हम लोगों ने अभी बात कर ली और मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। हमने सारे जितने भी कोर इन डेप्थ टेक्निकल टॉपिक्स हैं जनरेटिव एआई के अभी करंटली 2025 में, वो सब मैंने उस सब पे जो है वो आप लोगों ने मुझे बताया और बहुत अच्छा सिखाया। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हम लोग ने बात की ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में, जो कि जनरेटिव आपका जो चैट जीपीटी है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो है वो आपका ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पे बेस्ड है आर्किटेक्चर। हमने VAE पे बात की। VAE जो है वो लेटेंट स्पेस को यूज करता है और स्मूथ जनरेशन में बहुत अच्छा काम आता है। फिर हमने गैंस पे बात की। गैंस जो है वो हाई क्वालिटी होते हैं लेकिन उसको ट्रेन करना थोड़ा हार्ड होता है और फिर एक बार के बाद अनस्टेबिलिटी आ जाती है और वो फिर इतना ज्यादा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है उसका। और डिफ्यूजन मॉडल जो है वो करंट स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी कि करंट लीडर है इमेज जनरेशन में। जेन AI में कोड जनरेशन है, टेक्स्ट जनरेशन है, वीडियो जनरेशन है, सब कुछ है।
इमेज जनरेशन जो है उसको हम लोग पायनियर मानते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू जो है वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। हमने ये समरी देखी कोर मॉडल्स की जेन एआई में। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस।